तो हम बात करेंगे CSIR नेट के केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अ गैस इज 10 मिलीमोलार पर सेकेंड व्हेन 10% इज रिएक्टेड एंड इज 5 मिलीमोलार पर सेकेंड व्हेन 40% इज रिएक्टेड, देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ होता है कि रेट इज इक्वल्स टू के, जो एक रेट कांस्टेंट है, और ए जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसकी पावर n, जहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो ये हमारा नॉर्मल रेट लॉ होता है एक, है ना। तो अब इसमें हम ये दोनों सिचुएशन फिट करते हैं। तो पहली सिचुएशन क्या है कि रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अ गैस इज 10 मिलीमोलार पर सेकेंड व्हेन 10% इज रिएक्टेड, यानी कि रेट जो है वो हमारा 10 है, के को ऐसे ही रखते हैं, और 10% इज़ रिएक्टेड। तो यानी कि ए क्या होती है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज़ अवेलेबल। तो 10% रिएक्ट कर गया है, मान लेते हैं कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, ओके, हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था, तो उसमें से 10% रिएक्ट कर गया है, मतलब 10 रिएक्ट कर गया है, तो कितना बचा होगा, 90 बचा होगा। तो हमारा ए इस केस में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है, तो ए हमारा उस टाइम पे कितना बचा होगा, 90, क्योंकि 10% तो रिएक्ट कर गया है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 90 की पावर n तो हमें पता करना है ना, तो n को ऐसे ही रखते हैं, ओके। ये हमारी हो गई फर्स्ट सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये 5 है, रेट हमारा 5 है, के तो सेम ही रहेगा क्योंकि रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब ये बोल रहा है कि 40% रिएक्ट कर गया है, तो 100 में से अगर 40 रिएक्ट कर गया है तो बचा कितना होगा, 60, है ना। तो यहाँ पे हम रखते हैं 60 की पावर n। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। अभी हम पता करना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि हमें n पता करना है। तो हम n कैसे पता करेंगे, तो इन दोनों को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो इससे क्या आएगा, 10 डिवाइड बाय 5 बराबर के 90 की पावर n डिवाइडेड बाय के 60 की पावर n। तो इससे 5 2 ज़ा 10, के से के कट जाएगा, और 90 और 60 दोनों पे ही पावर n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिवाइडेड बाय 60 की पावर n, ओके। तो 90 डिवाइड बाय 60 कितना होता है, 3/2, तो 2 बराबर 3/2 की पावर n, और 3/2 कितना होता है, 1.5 की पावर n। तो अब हमें n निकालना है, और हमारी इक्वेशन क्या आई है कि 1.5 की पावर n बराबर 2। इस इक्वेशन से हमें n निकालना है। तो हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम विदाउट कैलकुलेटर भी ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम अज्यूम करते हैं कि n की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मान लो हमारा n का वैल्यू 1 होता, तो 1.5 की पावर 1 बराबर कितना होता, 1.5। तो क्या ये हमारे 2 के इक्वल आ रहा है, नहीं, मतलब n की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती। अब हम रखते हैं n की वैल्यू 2, तो 1.5 की पावर 2 रखते हैं। तो 1.5 की पावर 2 मतलब 15 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 225 होता है, जिसमें 2 डिजिट छोड़ के अगर हम पॉइंट लगाएं तो 2.25 हो जाएगा। तो क्या ये हमारे 2 के इक्वल है, नहीं, तो यानी कि n की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। तो एक केस में हमारा आंसर 2 से कम आ रहा है, और एक केस में हमारा आंसर 2 से ज़्यादा आ रहा है ना। इसमें 2 से कम आ रहा है और इसमें 2 से ज़्यादा आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि n की जो वैल्यू है वो 2 से कम होगी बट 1 से बड़ी होगी। तो हम चारों ऑप्शन में से ऐसी सिचुएशन को टिक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही होगा। तो n की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से कम कौन से केस में है, सिर्फ एक ही केस में है, वो है सेकेंड। तो हमारा सेकेंड जो आंसर है, सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट काइनेटिक्स का क्वेश्चन है कि फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिविंग बी विद रेट कांस्टेंट के, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ A0, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम ऑल द रिएक्टेंट इज़, और हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, तो हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया ना, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा
इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ये हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है। अब हमें टाइम निकालना है जब ऑल द रिएक्टेंट इज़ कंज्यूम्ड, मतलब हमारा जो ए है, ए क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, वो ऑल कंज्यूम हो गई है, मतलब ए क्या हो गया, अभी ज़ीरो हो गया, क्योंकि ए बिल्कुल बचा ही नहीं है ना। ए किसी भी टाइम टी पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, अब अगर रिएक्टेंट बचा ही नहीं है तो ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो बराबर ए नॉट माइनस के टी। तो यहाँ से हम इसको इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, के टी बराबर ए नॉट, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा टी क्या आ गया, टी हमारा टाइम है, तो ए नॉट बाय के, यानी कि इस टाइम पे हमारा पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, कि ए नॉट बाय के टाइम पर हमारा पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।